हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़रूरत भी है। आज का जो टॉपिक है ना, सैलरी के रिगार्डिंग है। जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी या व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, तो इसके रिगार्डिंग है। ऐसा जब सवाल आता है तो कैंडिडेट के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्या रिप्लाई करेगा। ये इतना क्रिटिकल सवाल है कि कभी कभी कुछ ज़्यादा बोल देने से भी नुकसान है और एक्सपेक्टेशन के नीचे बोल देने से और भी ज़्यादा नुकसान है। अब बात रही इंटरव्यूअर की कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो इस साइकोलॉजी को हम लोग समझेंगे। ये चीज़ अगर हम समझते हैं तो हमें इसका आंसर देने में आसानी होगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप सभी को बोलूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन लोगों ने नहीं किया है, और जितना हो सके इसको शेयर करें क्योंकि सबके लिए लाभदायक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आपसे इंटरव्यू पूछता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी है। जब ये सवाल आता है तो कहीं ना कहीं आप ये लेके चलना, 90% केसेस में इंटरव्यूअर ने आपको सिलेक्ट कर लिया होता है। यहाँ कॉर्नर ऑफ माइंड में आपका सिलेक्शन हो गया रहता है कि ये कैंडिडेट मुझे अपने इस रोल के लिए चाहिए और ये कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होने वाला है मेरे कंपनी के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। अब मैं पूछूंगा कि तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, मतलब तुम्हें कितना सैलरी चाहिए। अब इस सवाल का जवाब बड़े सटीक तरीके से देना होता है। पॉइंट नंबर 1, पहले हमें यह ध्यान देना है, एक्चुअली ध्यान देने के पहले हमें एक छोटा सा रिसर्च कर लेना होता है कि इस रोल के लिए आज के टाइम में मार्केट में डिमांड कितनी है और इस रोल के बदले में कंपनी क्या पे कर सकती है, ये पता होना चाहिए। प्लस मैंने कहाँ तक काम किया है, मतलब मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, मैं अपनी एबिलिटी जानता हूँ। इंटरव्यूअर भले 5 मिनट में आपके बारे में सब कुछ जान लेता है, लेकिन आपको अपने बारे में उससे ज़्यादा पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका वर्थ कितना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं हो, तो ये जानना जरूरी है। अब देखो, जब इंटरव्यू आपसे सवाल पूछता है ना, व्हाट इज सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो ये भी देखना चाहता है कि बंदा कितना प्रॉम्प्ट है, ये सिर्फ ये पैसे के लिए बोल रहा है या इसके लिए जॉब मायने रखता है। अब ऐसे सवाल में ना हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी प्रॉम्प्टली रिप्लाई मत करना कि मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन इतनी है और मैं इतना चाहता हूं। नहीं, आपको उसको दिखाना है आप मनी ओरिएंटेड नहीं है। समझो मेरी बात को। कुछ लोग इस चीज को काफी नेगेटिव में ले सकते हैं, लेकिन यही फैक्ट है। एंड बिलीव मी, सैलरी डिस्कशन हमेशा एचआर का काम होता है। वो आपको भापने की कोशिश करेगा, वो आपको जानने की कोशिश करेगा कि ये क्या बोल रहा है। एंड आप जो भी दोगे, जो भी आप अमाउंट दोगे, लेट्स इट बी 4 लाख पर एनम, ठीक है, 4 लाख सालाना की मैं बात कर रहा हूँ, जो नहीं अराउंड 30 से 32 के आसपास बनेगा, वो उस पर बात करने लगेंगे। कहीं ना कहीं आपको लोग को परसेप्शन बना लेंगे कि भाई ये तो ऐसे नेगोशिएट कर रहा है, इसको नेगोशिएट करने नहीं आ रही है, ज़्यादा मांग रहा है, मेरी सैलरी इतनी है, मेरे कैंडिडेट की इतनी है, इसको मैं ऐसे कैसे दे दूँ, ठीक है, इस टाइप की बातें आती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा यही जवाब देने का कि सर मैं बिलीव करता हूँ कि ये कंपनी मुझे मार्केट के हिसाब से एक अच्छा अमाउंट देगी और मैं इस नेगोशिएबल पे बिलीव करता हूँ। आप कोई फिगर नहीं बताएंगे। कहने का मतलब ये है, इंटरव्यूअर को फर्स्ट इनिशिएट करने दो कि वो कितना ऑफर आपको करने वाला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो जितना भी ऑफर करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर चॉइस, वो जितना भी ऑफर करे, आपको उस पर नेगोशिएट करना ही करना है। सिचुएशन होती है कि आप नेगोशिएट नहीं करते, बोलते हैं यार मैंने 5 लाख सोचा था, ये मुझे 5 लाख दे रहे हैं या 4,98,000 दे रहे हैं, तो फिर मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन करो नेगोशिएट, यू हैव टू नेगोशिएट। पॉइंट नंबर 2। तीसरा, कभी भी कंक्लूजन पे एकदम नहीं पहुंचने का, ऑलवेज आस्क फॉर द टाइम। आप हमेशा समय की डिमांड करें, वो बहुत जरूरी है। चौथा, अगर आपने 24 घंटे मांगा है तो आप 24 घंटे बाद रिप्लाई जरूर करें, भले आप उस सैलरी के लिए काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी। और पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सैलरी स्ट्रक्चर को जानें। ग्लासडोर नाम का एक साइट है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं।
ऐसे कई सारे साइट हैं, salary.com आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। कोशिश करें जानने की, आप कुछ भी ऐसा साउंड ना करें जो अगले को लगे भाई ये तो नौ सीखिया है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। या फिर कुछ ऐसा साउंड ना करे कि बोले अरे मार्केट में 10 साल काम करने के बावजूद भी इसको मार्केट वैल्यू के बारे में नहीं पता, इसे अपने वर्थ नहीं पता। शांत रहे, समझदार रहे, इंटरव्यू की फिलॉसफी को समझे, मानसिकता को समझे। याद रखे, जब एचआर सैलरी नेगोशिएट करता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या इंटरव्यू दिया है, क्या नहीं दिया, और उस इंटरव्यू का थॉट प्रोसेस क्या है। कई कई जगह इंटरकनेक्टेड रहता है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान रखें, अगर सब कुछ इंटरव्यूअर करेगा और सब कुछ आप इंटरव्यूअर को ही बोल दोगे तो उसके दिमाग में 10 चीजें चल रही होती हैं। वो आपके हर लेवल, आपकी हर बात पे जज करेगा, आपको कंपेयर करेगा। आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक था व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, इंटरव्यू का क्या थॉट प्रोसेस होता है। अगर आप थॉट प्रोसेस को अच्छे से समझ जा रहे हो तो आपको जवाब देने में काफी आसानी होगी। हमेशा याद रखिए, सैलरी नेगोशिएट करने के पहले कभी प्रॉम्प्ट नहीं होना है, दूसरा रिसर्च करके जाना है। वो जितना भी बोले, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नेगोशिएट करके एक नतीजे पे पहुंच जाओगे, लेकिन प्लीज स्टार्ट नेगोशिएशन। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार अच्छे से रिसर्च करके, प्रॉम्प्ट ना हो आप, एचआर से बात करने की कोशिश करें जो नेगोशिएट करता है, जिनको एक्सपर्टीज होती है।